Ladies and gentlemen, welcome to Dharhar. नमस्कार। तो आपके अपने महातीस मैराथन में फिर से एक नई वीडियो के साथ स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे टेस्ट सीरीज़ का सेकंड चैप्टर, सेकंड टेस्ट सीरीज पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें आज पूरे 50 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जिसमें से कुछ साइंस का क्वेश्चन होगा, तो कुछ भूगोल का प्रश्न और कुछ जीके चीज होगा। तो आज हम सबसे पहले साइंस का जीके चीज कवर करेंगे, इसके बाद भूगोल पढ़ेंगे, इसके बाद साइंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, साइंस जीके जैसे क्वेश्चन से। तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो आपका पहला क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। आपसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों कि सूची 1 से सूची 2 को मिलान कीजिए, ठीक है। यानी इन दोनों को, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, ऐसा आपसे पूछा गया, ठीक है। तो पहला क्या बोल रहा है दोस्तों कि क्षमा दोषी को सभी सजाओं को और अयुक्तताओं से मुक्त करा दिया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है, सही चिन्ह लगाए दोस्तों। लघुकरण, सजा का रूप बदल कर कम करना, यह भी सही है। लघुकरण में ये भी होता है कि सजा के रूप को बदलकर कम करना, जैसे कि 10 साल का कठोर सजा है तो उसे 10 साल की साधारण सजा में बदला जा सकता है। तीसरा है ऑप्शन परिहार, तुरंत की अवधि को कम करना। इसमें परिहार में क्या होता है दोस्तों कि आपके 10 साल की सजा को 5 साल कठोर, 10 साल की कठोर सजा को 5 साल की कठोर सजा कर सकते हैं। यानी इसमें रूप नहीं बदलेगा बल्कि समय बदल देगा, ठीक है। एक होता है विराम, विशेष परिस्थिति में मूल रूप से दी गई सजा को कम करना, ये भी सही है दोस्तों। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक का ए, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ठीक है। इस तरह चलो देखते हैं कि आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक का ए, बी का 2, सी का 3, क्या हो जाएगा ए आंसर आपका बिल्कुल इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य का स्तर दल हो। तो दोस्तों कितने 4 राज्यों कम से कम होना चाहिए, ठीक है। अगर 4 राज्यों का वो राज्य में राष्ट्रीय दल नहीं है तो उसे कम से कम लोकसभा में दोस्तों कितना, लोकसभा का कम से कम 3% सीट होना चाहिए। कितने राज्यों में, 3 राज्यों को मिलाकर 3% सीट होना चाहिए। यानी 3% मतलब हो गया कि 11 सीट होना चाहिए। अगर 11 सीट हो जाता है तो उसका राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला दोस्तों कि भारतीय संविधान के अधीन केवल भारत के नागरिक को ही अधिकार प्राप्त है। दोस्तों तो बताते हैं कि भारत के नागरिक को ही सिर्फ अधिकार प्राप्त है, ऐसा कौन कौन संशोधन है, पहले उसके बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सिर्फ भारत के ही नागरिक अधिकार प्राप्त है आपका 15, 16, 19, 29, 30, ठीक है। तब ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या बोल रहा है। ऑप्शन क्या बोल रहा है कि विधि के समक्ष समानता, यह दोस्तों सबके लिए समान है, ठीक है। बी में बोल रहा है धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्म स्थान इसमें दी गई आधार। दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है, एक सही है। बी में क्या बोल रहा है बयान एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, यह भी दोस्तों सबके लिए लागू होता है, जिस तरह से यह सबके लिए लागू होता है जैसे विदेश के लिए। तीसरा बोला गिरफ्तारी और विरोध के शासन, यह भी सबके लिए लागू होता है। तो आपको सिर्फ भारत के नागरिक के लिए कौन कौन सा संसद लागू होता है, तो 15, 16, 17, 15, 16, 19, 19, 19, 29, 30, ठीक है दोस्तों। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 15 किसे मिल रहा है, बी में, जाति धर्म मूल भेद के नाम पर भेदभाव, ठीक है। 21वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 21वां क्वेश्चन बोल रहा है कि सूची 1 सूची 2 से मिलान कीजिए तथा सही उत्तर का अनुक्रमण कीजिए, ऐसा आपसे बोल रहा है सूची मिलाने के लिए, ठीक है। तो आपका हम नीचे से देखते हैं, अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित किस योजना में है दोस्तों, तो 5 वर्षीय योजना में, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा की सीटों की आवंटन होता है किसमें, तो चौथी अनुसूची में, किसमें दोस्तों, चौथी अनुसूची में, ठीक है। इसी में बोल रहा है राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश है कौन, किसमें है दोस्तों, तो पहली अनुसूची में, ठीक है। और मान्यता प्राप्त भाषा है दोस्तों 8वीं अनुसूची में, कितने भाषा है दोस्तों, तो 22 भाषा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आपका आंसर सही क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सी आंसर इज आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। एक का 4, बी का 2, सी का 5, डी का 1, ई का 3, ठीक है। आपका सी पूरा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। डी नंबर में 22 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, ये 22 में बोल रहा है 1957 में किसी समिति ने भारत में त्रिराष्ट्रीय पंचायत की राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी। 1957 में सर्वप्रथम क्या बोल रहा है कि सर्वप्रथम त्रिराष्ट्रीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी। तो किसने की थी दोस्तों, तो बलवंत मेहता राय ने की थी। और त्रिराष्ट्रीय जो समिति का गठन किया था, कब किया था दोस्तों, 1957 से लेकर 1959 के बीच में किया था, ठीक है। त्रिराष्ट्रीय में क्या होता है दोस्तों, पहला आता है जिला स्तरीय, दूसरा आता है ब्लॉक स्तरीय, तीसरा आता है गाँव स्तरीय। जो जिला स्तर पर आता है उसको बोलते हैं जिला परिषद, जो ब्लॉक स्तर पर आता है बोलते हैं समिति, जो ग्राम पंचायत लेवल पर आता है उसे बोलते हैं पंचायत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले दोस्तों कि सुमेलित कीजिए
सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों तो श्रीगुप्त क्या था दोस्तों? महाराज। ठीक है, चलो नीचे से देखते हैं। चंद्रगुप्त तिथि क्या थे दोस्तों? तो देवगुप्त थे। ठीक है, और श्रीगुप्त क्या थे दोस्तों? तो श्रीगुप्त महाराज थे। ठीक है, समुद्रगुप्त क्या थे दोस्तों? तो समुद्रगुप्त कविराज थे। और चंद्रगुप्त प्रथम क्या है दोस्तों? तो महाराजाधिराज थे। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला दोस्तों कि वास्को डी गामा के बारे में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों तो वह 1498 में क्या बोला कि वो 1498 में कालीकट केरल पहुंचा, ये आपका सही है। ठीक है, बी में क्या बोल रहा है कि वह भारत में 3 बार आया, ये भी सही है। सी में बोल रहा है उसकी मृत्यु भारत में हुई, ये भी सही है। डी में क्या बोल रहा है इस समय दिल्ली का शासक बहलोल लोधी था, ऐसा बोल रहा है। तो ये दोस्तों आपका क्या है? यह आपका गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सुमेलित कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो सुमेलित कीजिए यानी एक दूसरे को मिलाइए। ठीक है, तो जमींदारी व्यवस्था किसने लागू की थी? तो कॉर्नर्स वालिस ने। ठीक है, राज की हड़प नीति किसने? तो दल हौजी ने की थी। ठीक है, सहायक संधि किसने की थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने। ठीक है, और घेरों की नीति वारेन हेस्टिंग ने। तो आपको इसमें दोस्तों क्या करना है कि जो आपको याद है पहले वो मिला लेना। ठीक है, जो आपको याद नहीं है वो आप बाद में मिलाना, ताकि आपको बिल्कुल आसान हो जाए ऑप्शन को आंसर करने में। ठीक है दोस्तों, तो आपका डी का क्या है? 4 और एक का क्या है? 2। देखते हैं एक का 2 या डी का 4 किस में है। ठीक है, एक का 2 डी का 4, इसमें आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25 का बी आंसर, बी फॉर बड़की बोझी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे कि कैबिनेट मिशन योजना, क्या बोल रहा है? कैबिनेट मिशन योजना के तहत अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार का गठन की घोषणा की गई, इससे संबंधित सूची को सम्मिलित कीजिए। क्या बोल रहे हो? कि सम्मिलित कीजिए यानी 1946 में जो हमारा संविधान बनने से यानी 1947 से लेकर, कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा मोटा हो गया, यानी 1947 से लेकर, ठीक है, और 1950 के बीच में दोस्तों जो जिस सरकार का गठन हुआ उसे अंतरिम सरकार कहते हैं। कौन सी सरकार कहते हैं दोस्तों? अंतरिम सरकार कहते हैं। ठीक है, तो अंतरिम सरकार कहते हैं। तो वो हमारे देश में संविधान लागू होने से पहले यानी पहले पंचवर्षीय योजना से पहले 1950 से पहले भारत में कौन किस पद पर थे वो हमको देखना है, वो हमको मिलाना है। ठीक है, तो आपको पहला क्या बोल रहे हैं दोस्तों कि श्री राजगोपालचारी शिक्षा के क्षेत्र में थे, ये आपका क्या है? बिल्कुल सही है। बी में क्या हो रहा है? वल्लभ भाई पटेल को उस समय गृह मंत्री बनाया गया था। कौन मंत्री दोस्तों? गृह मंत्री बनाया गया था। राजेंद्र प्रसाद को खाद्य मंत्री बनाया गया था और सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया था। ठीक है, तो आपका चलो ऑप्शन देखते हैं किसमें कौन आंसर आपका बिल्कुल सही है। एक का सी नंबर, डी का 4 नंबर। ठीक है, चलो ऑप्शन देखते हैं। एक का डी और 81, ऐसा एक का डी 81 आपका बिल्कुल सी आंसर आपका सही है। और 1951 में दोस्तों क्या हुआ था कि जब भारत हमारा आज़ाद था उस समय भारत का शिक्षा मंत्री किसे बनाया गया था इसके जगह पे? तो अबुल कलाम को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सूची 1 को नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो दोस्तों तो जो हमको सबसे पहले याद है उसे हम टिक लगा लेते हैं। हमको पता है कि फौजाबाद मौलवी अहमद शाह, फौजाबाद कौन थे दोस्तों? मौलवी अहमद शाह, तो ये हमको याद था। दूसरा में कानपुर के बारे में किसको पता नहीं है दोस्तों कि आजिमुल्लुक खा। ठीक है, ऐसा कर लेंगे। इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई झांसी की थी, इसके किसको पता नहीं है दोस्तों। तो अब जो लास्ट में बच गया लखनऊ, तो लखनऊ आराम से टिक कर देंगे कि बेगम हजरत महल। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक का 4 और एक का 4 और डी का 1। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, एक का 4 डी का 1 आपका 1 नंबर बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला दोस्तों कि गांधी जी गहरा सत्याग्रह का मुख्य कारण क्या था? गांधी जी का जो गहरा सत्याग्रह का मुख्य कारण था क्या दोस्तों? यद्यपि राज संहिता यह प्रावधान था कि सूखे स्थिति में राजस्व में कटौती की जाएगी, पदाधिकारी इसका क्रियान्वयन नहीं कर रहे थे। क्या कर रहे हैं दोस्तों कि जब गहरा सत्याग्रह हुआ उस समय चंपारण में किसानों की सुखाड़ की व्यवस्था आ गई थी। ठीक है, तो उस समय सरकार को
सरकार को किसानों को राहत देना चाहिए तो उल्टे ही कर ले रहे थे। तो इसी कर को माफ़ करने के लिए गांधी जी ने कौन सा आंदोलन किया था दोस्तों? तो गहरा सत्याग्रह का आंदोलन किया था। और कब किया दोस्तों? 1918 में किया गया था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि वह कुशानी के बाद पहला शासक था। पहले क्वेश्चन सुन लिए, क्या बोल रहा है? बाबर के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला शासक था जिसे काबुल और गंधार को अपने नियंत्रण में लिया था। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, बी में क्या बोल रहा है कि इसमें सड़कों के माप के लिए एक नए माप गौज ए बाबरी का आरंभ किया। ये भी आपका सही है। सी में क्या बोल रहा है कि बाबर नामा का फारसी अनुवाद अमीर खुसरो ने किया। ये आपका बिल्कुल दोस्तों गलत है। ये आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो बाबर नामा का अनुवाद किसने किया था दोस्तों? तो बाबर नामा का अनुवाद किया था अब्दुल रहीम ने। किसने किया था? तो अब्दुल रहीम ने। और दुजुक ए बाबरी का निर्माण किसने किया था दोस्तों? तो बाबर ने खुद किया था। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक और दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है कि भारत में सर्वाधिक राजस्व प्राप्त किया है। तो भारत में सर्वाधिक राजस्व प्राप्त किया है किससे किया दोस्तों? प्रत्यक्ष कर से। किससे? प्रत्यक्ष कर से। और किस विभाग में दोस्तों? तो निगम और आय विभाग में। ठीक है, निगम और आय विभाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला कि जब औद्योगिक प्रक्रियाओं के स्वचालन के कारण बड़ी संख्या में श्रमिक बेरोजगार हो जाते हैं तो इस घटना को क्या कहा जाता है? तो उस घटना को दोस्तों क्या कहा जाता है? तो उस घटना को कहा जाता है संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि किसी देश को व्यापार का घाटा तब होगा। किसी देश को व्यापार घाटा तब होगा। तो दोस्तों किसी देश को व्यापार घाटा तब होगा कि जब हम किसी देश को व्यापार घाटा तब होगा कि हम किसी देश को देते हैं कम। किसी देश को हम क्या करते हैं दोस्तों कि किसी देश को देते हैं कम और लेते हैं ज़्यादा। तो स्वाभाविक का हमको घाटा लगेगा ही। अगर हम किसी देश को ज़्यादा देते हैं तो हमको नफा होगा। अगर हम किसी देश से ज़्यादा लेवे करते हैं तो हमको व्यापारिक मामला में घाटा लगवे ही करेगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या बोल रहा है कि वस्तु एवं सेवा का आयात और वस्तु एवं सेवा का निर्यात। यानी अगर हम वस्तु का आयात ज़्यादा कर रहे हैं, निर्यात कम कर रहे हैं तो हमको घाटा लगेगा। यानी वस्तु हम क्या कर रहे हैं दोस्तों कि वस्तु हम कम दे रहे हैं और निर्यात यानी वस्तु हम ज़्यादा ले रहे हैं, इस तरह से हमको घाटा लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है? तो दोस्तों तो भारत में सिक्के जारी करने के लिए वित्त मंत्रालय दोस्तों प्राधिकृत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला दोस्तों कि विदेशी मुद्रा भंडारण के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो विदेशी मुद्रा भारत के अंतर्गत दोस्तों आपका स्वर्ण मुद्रा आता है, विदेशी मुद्रा आता है, SDR, IMP स्थिति आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपका क्या आंसर है? आंसर आपका 34 का ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों आपसे कि निम्नलिखित में से किसी कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। तो मैत्रोगंध्या दोस्तों पावर ऑफ हाउस कहते हैं। क्या बोलते हैं? पावर हाउस कहते हैं मैत्रोगंध्या की। और बात करते हैं राइबोसोम को दोस्तों। तो राइबोसोम में क्या होता है? किसी राइबोसोम में 70 स्टेन और 80 स्टेन का होता है। तो 17 स्टेन राइबोसोम पे आता है एक कोशिकीय जीव में और 80 स्टेन बहुकोशिकीय जीव में पाया। ठीक है, और लाइसोसोम को दोस्तों आत्महत्या की थैली कहते हैं। और केंद्र की खोज दोस्तों रॉबर्ट बोरन ने किया। ठीक है, जब मैत्रोगंध्या में ऑक्सीजन जाता है तो क्रेब्स 38 ATP में तोड़ देता है और ये 38 ATP ग्लूकोज में टूट जाता है और एक ग्लूकोज टूटकर हमको 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा के रूप में हमको देता है। ठीक है, एनर्जी। ओके, किसी को कोई डाउट नहीं है दोस्तों? तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ ले सके, खान सर का फ्री टेस्ट सीरीज दे सके। ठीक है, अगर आप सबको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को भी जोड़ें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रक्त किस प्रकार के ऊतक के अंतर्गत आता है? तो रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है दोस्तों? एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि कौन सा पादप हार्मोन फलों को पकाने में मुख्य भूमिका निभाता है? ठीक है दोस्तों, तो आपका C2H4 है, यही आपको फल को पकाने में सबसे प्रमुख भूमिका निभाता है। ठीक है, और ये जो ऑक्सीजन तो होता है दोस्तों ये पौधों को वृद्धि करता है यानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि ट्रैकोमा रोग का संबंध मानव शरीर में किस अंग से संबंधित है? तो ट्रैकोमा रोग का संबंध दोस्तों मानव के आँख से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों
कि मानव मस्तिष्क, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है। तो मानव मस्तिष्क का दोस्तों सबसे बड़ा भाग कौन होता है दोस्तों, तो परम मस्तिष्क होता है। ठीक है दोस्तों, इसी को बोलते हैं सेरिबेलम। ठीक है, परम मस्तिष्क मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। और कितना परसेंट होता है दोस्तों, तो 66% पूरे मस्तिष्क का भाग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, एक्यू लेवल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, मेमोरी कार्ड बोलते हैं। ठीक है, एक्यू लेवल मेमोरी कार्ड और मस्तिष्क का सबसे बड़ी भाग बोलते हैं। ठीक है, और हाइपोथैलेमस दोस्तों जो हमको बॉडी को कंट्रोल करने में सहायक होते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि कोई जब दारू और पी लेते हैं तो उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, तो किसी कारण बिगड़ दोस्तों उसका हाइपोथैलेमस काम करना बंद कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किन रुधिर वाहिकानियाँ द्वारा रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाते हैं। तो दोस्तों अगर हम रक्त को हार्ट से बॉडी में देंगे, हार्ट से बॉडी में, तो किसके माध्यम से, धमनी के माध्यम से। अगर बॉडी से हार्ट में देंगे तो किसके माध्यम से, शिरा के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, तो रक्तचाप इसी पे निर्भर करता है, धमनी पर। अगर आप धमनी में अगर 120 मीटर की रफ्तार जा रहे हैं तो और शिरा में 80 के, इसे बोलते हैं रक्तचाप, जिसको बोलते हैं क्या दोस्तों कि 120/80, ये आपका शरीर का रक्तचाप बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बोल रहे हैं किन रुधिर वाहिका द्वारा शरीर को हृदय से क्या बोल रहा है कि हृदय से शरीर को विभिन्न अंगों में जाता है, तो धमनी के द्वारा। क्या हो जाएगा, सी फॉर चाची। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किस देश ने दुनिया का सबसे ऊंचा पुल जिसे हुजीजिंग ग्रेट कैनियन ब्रिज कहा जाता है, तो किसने बनाया दोस्तों, तो चीन ने बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाल ही में यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर में किसे शामिल किया गया है, तो दोस्तों भगवान गीता को, अनातक शास्त्र को शामिल किया गया था। ठीक है दोस्तों, आपका दोनों आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन ISS की यात्रा करने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे दोस्तों, तो शुभांशु शुक्ला थे। ठीक है, शुभांशु शुक्ला याद करना आपके के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अप्रैल 2025 में भारत के दौरा करने के संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है, तो कौन है दोस्तों, JD वेंस है दोस्तों। और बात करें जब दोस्तों इसका पत्नी का, तो इसका पत्नी का नाम इसका पत्नी की बात करें तो इसका पत्नी दोस्तों भारत का ही है इसका पत्नी, जो जिसका पति अभी अमेरिका का उपराष्ट्रपति है, JD वेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों कि विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी से मान्यता प्राप्त एथलीट पासपोर्ट प्रबंधक इकाई स्थापित करने वाला विश्व का 17वां देश कौन है दोस्तों, तो विश्व का 17वां देश है भारत। कौन है, भारत। इसका मतलब होता है कि दोस्तों कि देखते होंगे कि कोई रेसिंग करता है, कोई दौड़ने के लिए जाता है, तो कोई इंजेक्शन ले लेता है, क्या इंजेक्शन ले लेता है, कोई दवा खाता है, तो इसी को चेक करता है, जिसको बोलता है एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई। क्या बोलते हैं, एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई बोलता है। ठीक है, तो 17वां देश कौन बना है दोस्तों, तो भारत बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा हेतु कुरियन जोसेफ समिति का गठन किया है, तो किसने किया दोस्तों, तमिलनाडु ने किया है। ठीक है दोस्तों, तमिलनाडु ने की है, इसकी राज्यपाल होता है। और राज्यपाल का उम्र बनने के दोस्तों 30 वर्ष है, और इस सुप्रीम कोर्ट में यह केस अभी भी चल रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विश्व पृथ्वी दिवस 2025 में किस देश ने मनाया, विश्व पृथ्वी दिवस 2025 में किस तिथि को मनाया गया था, किस तिथि को मनाया गया था दोस्तों, तो 22 अप्रैल को मनाया गया था। अगर आपको 2025 पूछे, 23 पूछे, 24 पूछे, कुछ भी पूछे, तो 22 अप्रैल को ही हम पृथ्वी दिवस को मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि 4 दिवसीय संसद खेल महाकुंभ कहाँ संपन्न हुआ, तो 4 दिवसीय महासंसद खेल महाकुंभ कहाँ संपन्न हुआ दोस्तों, तो बिहार के राजगीर में संपन्न हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है किस राज्य में प्रोजेक्ट चीता के तहत वातस्वाना में 8 चीतों भारत लाए गए थे, तो दोस्तों तो मध्य प्रदेश से। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश से लाए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन रह गया, लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारतीय वायुसेना किस देश में आयोजित बहु अंतर्राष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास 2010 में शामिल है दोस्तों, तो संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है दोस्तों, आज हम सिर्फ जीके का सिर्फ क्वेश्चन किया है। अब हम करेंगे किसका दोस्तों, तो भूगोल का क्वेश्चन अब हम करेंगे। ठीक है, भूगोल का कुछ क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम भूगोल का। ठीक है, तो भूगोल का कुछ क्वेश्चन होगा, देखते हैं कितने भूगोल का क्वेश्चन रह गया है। तो देख सकते हैं इस तरह से हम सारे क्वेश्चन कर लिया है। अब भूगोल का क्वेश्चन देखते हैं, भूगोल का क्वेश्चन। ठीक है,
भूगोल का आपका पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन शीत महासागरीय धाराएं है? शीत महासागरीय धाराएं, तो आपका पहला ऑप्शन है दोस्तों अलास्का की धाराएं। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। पहला बोल रहा है अलास्का की धाराएं, दूसरा है उत्तरी अटलांटिक अफवाह गर्म, तीसरा बोल रहा है पश्चिमी पवन अफवाह क्या होता है ठंडी होती है, ठीक है, ठंडी होती है, ठीक है। तो दोस्तों अलास्का की धारा होता है उससे गर्म निकलता है, उत्तरी अंटार्कटिका अफवाह जो होता है उससे गर्म निकलता है, और पश्चिमी पवन जो होता है उससे अफवाह ठंडी निकलता है। तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछा है कि शीत महासागरीय धारा है, तो शीत का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो ठंडी होती है। तब केवल क्या हो जाएगा, केवल सी आंसर आपका, डी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि खान मंत्रालय क्या बोल रहा है कि खान मंत्रालय भारत सरकार की वार्षिक रिपोर्ट 2023 से 24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य देश में तांबे के प्रमुख उत्पादक है? तो दोस्तों तांबे का जो प्रमुख उत्पादक राज्य है वो है राजस्थान और मध्य प्रदेश है, ठीक है। राजस्थान और मध्य प्रदेश तांबे का प्रमुख उत्पादक राज्य है। तो दोस्तों तांबे का उत्पादन में प्रथम स्थान रखते हैं मध्य प्रदेश, और भंडारण में रखते हैं आपको राजस्थान, ठीक है। तो राजस्थान में एक जगह है जिसका नाम है खेतरी, वहाँ पर आपका तांबा बनता है, और मध्य प्रदेश में एक जगह जिसका नाम है बालाघाट। इस दोनों स्थान पर ही क्या होता है दोस्तों, तांबे का उत्पादन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत में निम्नलिखित में प्रमुख पदों में से किस पर दबाव कम करने के लिए वाडिनार में एक अपतटीय ऑफशोर टर्मिनल विकसित किया गया है? तो कहाँ किया गया दोस्तों, तो कांदला पतन में, कहाँ कंदला पतन में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस हिमालयी राज्य में भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन है दोस्तों, तो आपका अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अराकू घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों अराकू घाटी है वो भारत के आपको आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। और वहाँ पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है दोस्तों, तो चाली उत्सव मनाया जाता है, ठीक है। चाली उत्सव मनाया जाता है। अराकू घाटी का किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, तो अंत अनंतगिरी वन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जो पूर्वी घाट का हिस्सा है, आंध्र प्रदेश के ऊटी के रूप में जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। वहाँ पर रक्तकुंडा, कलीकुंडा, सुक्रीमुंडा, चीताकुंडा, पहरिया ऐसे सब आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों कि उधवा झील और खेचो ओपली थेरथांगल चर्चा में रहे, क्यों रहे चर्चा में दोस्तों, इसलिए चर्चा में रहे कि इन्हें रामसागर साइट घोषित किया गया। किस लिए किया दोस्तों, क्यों रहा चर्चा में, क्योंकि इन्हें रामसागर साइट घोषित किया गया है। अगर आपको पढ़ने में मजा आ रहा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें वीडियो, ताकि केजीएस का जो टेस्ट सीरीज है वो टेस्ट मैराथन इसका लाभ ले सके, ठीक है, बिना पैसा का, ठीक है। यह आपका भूगोल का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ज्योग्राफी का। तो लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल को वर्णित करता है? तो स्थल मंडल को दोस्तों कौन वर्णित करता है, तो अगर आप पृथ्वी के किसी भाग को काटेंगे तो आपको इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है दोस्तों। जिसे इसमें 3 भाग होता है, एक होता है क्रस्ट भूपर्ती, एक होता है मेंदल, एक होता है कोर। तो दोस्तों तो स्थल उसे कहते हैं कि मेंदल का ऊपरी भाग और भूपर्ती को मिलाकर हम स्थलमंडल कहते हैं, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, स्थलमंडल कहते हैं। तो मेंदल का ऊपरी भाग और क्रस्ट का पूरा भाग मिलाकर हम स्थलमंडल का निर्माण करते हैं, यानी क्रस्ट और उत्तरी मंडल को मिलाकर किसका निर्माण होता है दोस्तों, समतल मंडल का निर्माण होता है, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो क्या बोल रहे हैं कि भूतल और ऊपरी मंडल, ठीक है। आपका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हम अब भूगोल का भी क्वेश्चन करा दिया है, जीके जीएस भी पढ़ा दिया है दोस्तों। तो हम देखते हैं सिर्फ साइंस का 10 क्वेश्चन जो रह गया, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो मजा ऐसा लग रहा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, साइंस का पहला क्वेश्चन कि आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस फुटबॉल बल्ब में सबसे तेजी से बाहर निकलेगा? दोस्तों अगर हम किसी फुटबॉल में गैस भरते हैं तो स्वाभाविक है कि जो हल्का होगा वो सबसे पहले भागेगा, अगर फुटबॉल भागेगा तो वही होता है। तो सबसे हल्का कौन होता है दोस्तों, हाइड्रोजन होता है, उससे कम होता है हीलियम, ठीक है दोस्तों, उससे कम होता है नाइट्रोजन, उससे कम होता है ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो ग्राहम के विचलन का नियम क्या कहते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं कि विचलन का वेग जो है दोस्तों वह विकर्मानुपाती होता है अनुभार वर्ग का, ठीक है दोस्तों। अनुभार वर्ग का क्या होता है, विकर्मानुपाती होता है, ठीक है। तो सबसे हल्का कौन होता है, तो हाइड्रोजन। तो सबसे पहले सबसे तेजी बाहर कौन निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, क्यों निकलेगा, क्योंकि ये सबसे हल्का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इंद्रधनुष में दोस्तों बोला है कि इंद्रधनुष में बैंगनी रंग अंदर होता है, ये बात सही है। लाल रंग अंदर होता है, ये बात गलत है। हरा रंग मध्य में नहीं होता है, ये बात भी दोस्तों गलत है, क्योंकि होता है। रंगों का क्रम सूर्य की स्थिति पर निर्भर करता है, ये बात भी गलत है, क्योंकि उसके विपरीत बनता है, ठीक है। तो आपका इसका जो अगर आपसे बोलिएगा कि इंद्रधनुष का मुख्य कारण क्या है दोस्तों, तो इंद्रधनुष का मुख्य कारण क्या है, वर्ग विक्षेपण, ठीक है। सहायक कारक क्या है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन और प्रकाश का अववर्तन, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों कि अगर 23 ग्राम HNO3 में नाइट्रिक एसिड में कितने ऑक्सीजन परमाणु हैं? तो 23 से 63 ग्राम का बात कितना दोस्तों, 63 ग्राम का बात कर रहे हैं। कितना बात कर रहा है दोस्तों, तो 63 ग्राम की बात कर रहा है। तो नाइट्रेट एसिड में देखते हैं दोस्तों कि इसकी सबसे पहले परमाणु कितना है, ठीक है। तो परमाणु द्रव्यमान देखा जाए जिसे अणु बाहर निकालना बोलते हैं सबसे पहले। तो हाइड्रोजन कितना होता है दोस्तों 1, और नाइट्रोजन का 7 गुना 14 हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान, और एक ऑक्सीजन का होता है 16, 3 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, इन सभी को मिलाकर 63 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इन सभी को जोड़कर देख सकते हैं कितना होता है, 16 या 32 63 हो जाएगा, ठीक है। तो अब 63 में किसका बोल रहा है निकालने के लिए, ऑक्सीजन किसका बोल रहा है, ऑक्सीजन का निकालने के लिए, ऑक्सीजन अणु का बोल रहा है निकालने के लिए। तो ऑक्सीजन के दोस्तों कितने अणु है दोस्तों, तो ऑक्सीजन के कितने अणु है, 3 अणु है, ठीक है दोस्तों। तो हम 3 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 63 ग्राम में कितना हो जाएगा, 100 गुना 10 का पावर 30 अणु। अब गुने 3 से गुना करेंगे, अगर 3 से गुना करेंगे तो हमको जाएगा 18 गुना 10 का पावर 23, और फिर 10 से गुना करेंगे तो 1.8 गुना 10 का पावर 24 हो जाएगी, जिसका आपका आंसर बिल्कुल डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 80 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 2 लीटर पानी को एक बाल्टी में भरा गया, जिसमें पहले 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 10 लीटर पानी का अंतिम तापमान क्या होगा दोस्तों। तो सबसे पहले देखेंगे इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, टेम्परेचर बराबर M1T1 प्लस M2T2 M1 प्लस M1। तो दोस्तों तो यहाँ पर देखते हैं हम थोड़ा बहुत मोटा होगा। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कि M1 का मान कितना है। दोस्तों तो M1 का मान है दोस्तों, M1 का कितना मान है 2 लीटर, T1 का मान है दोस्तों 80 डिग्री सेल्सियस, M2 का मान है दोस्तों कितना, M2 का मान है दोस्तों 10 लीटर, और T2 का मान है दोस्तों 20 लीटर। तो इन मानों को यहाँ पर रखने पे देख सकते हैं दोस्तों कि 2 गुने 80 प्लस 10 गुने 20 प्लस 2 प्लस 10 यानी 360 अपन 12 अपन 30 डिग्री सेल्सियस। तो 30 डिग्री सेल्सियस आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर देखो, जो अधातु होते हैं उसे अक्षीकारक कहते हैं, जो अधातु होते हैं उसे अक्षीकारक कहते हैं, जो धातु होते हैं उसे अपकारक कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, धातु को अपकारक बोलते हैं। तो Cl2 दोस्तों आपका पहला ऑप्शन से बोल रहा है कि अक्षीकारक है, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि अधातु क्या है दोस्तों, अक्षीकारक होता है, इसीलिए Cl2 अक्षीकारक। सिर्फ एक ऑप्शन को देखेंगे और टिक लगा देंगे बिना इतना कुछ किए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला कि समान वेग वाला विद्युत आवेश है, तो समान वेग वाला विद्युत आवेश है दोस्तों। सबसे पहले देखते हैं कि समान वेग वाला है ना, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आवेश जब विराम में रहता है, जब विराम में रहता है क्या होता है दोस्तों, केवल विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। जब आवेश गतिम होता है तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों निर्माण करते हैं। धारावाही चालक में केवल चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। अगर किसी से आवेश पारित होता है तो उसी में क्या होता है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र ही बनता है, ठीक है। तो आपसे बोला कि समान वेग वाला विद्युत आवेश, तो समान वेग वाला विद्युत आवेश में क्या होता है दोस्तों, समान वेग वाला विद्युत आवेश में कि विद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्र उत्पन्न होता है, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होता है आवेश में, ठीक है। समान वेग वाला में क्या होता है दोस्तों, देख सकते हैं समान वेग वाला में क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होता है। तो आपका क्या हो जाएगा 6 का सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला दोस्तों कि फिनोल का उपयोग निम्नलिखित में किसके निर्माण में किया जाता है। तो फिनोल का जो उपयोग होता है दोस्तों, बेकेलाइट के निर्माण में किया जाता है, बेकेलाइट के निर्माण में किया जाता है, ठीक है। बेकेलाइट के निर्माण में किया जाता है, ठीक है। तो बेकेलाइट के निर्माण किससे मिलकर होता है दोस्तों, तो फॉर्मल्डिहाइड और फिनोल के निर्माण के दोनों के मिलने से होता है, फॉर्मल्डिहाइड और फिनोल के मिलने से होता है। तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर, ठीक है। और पॉलीस्टाइरीन थर्मोकोल सब है, और नायलॉन जो दोस्तों है, नायलॉन किसका हिस्सा होता है। अगर आपसे बोलेगा कि नायलॉन का किसका बहुलक है, तो किसका बहुलक दोस्तों, तो काप्रोलेक्टम क्या है दोस्तों, बहुलक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक तरंग स्थानांतरित करती है, कोई तरंग स्थानांतरित करती है तो माध्यम से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसका ऊर्जा को किसका स्थानांतरित करता है दोस्तों, माध्यम की एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ऊर्जा का ही क्या होता है दोस्तों, तो ऊर्जा का ही स्थानांतरण होता है। इसलिए आज का क्या आंसर हो जाएगा, सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। सी मात्र 2 क्वेश्चन रह गया है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि किसी परमाणु में
किसी परमाणु में किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन को सभी 4 क्वांटम संख्या समान नहीं होते हैं, इसे कहते हैं। तो किसने कहा था कि किसी परमाणु की 4 क्वांटम संख्या बराबर नहीं होते हैं, तो पॉली अवर्जन का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और हुन का नियम क्या बोलते हैं दोस्तों, कि हुन का नियम क्या बोलता है कि पहले 1 s में जाना चाहिए। हुन के नियम क्या बोलता है कि पहले 1-1 सभी कक्षा में इलेक्ट्रॉन बनना चाहिए, सभी कक्षा में पहले 1-1, इसके बाद जोड़ा लगाना चाहिए। ये क्या है दोस्तों, ये हुन का नियम है। अफवाह का सिद्धांत क्या बोलते हैं दोस्तों, कि 1s2 2s2 ये जो क्रम है इसे क्या बोलते हैं, अफवाह का सिद्धांत बोलते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 9 का एन आंसर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल का परिणाम में बराबर होते हैं, उत्पन्न करती है। दोस्तों क्रिया और प्रतिक्रिया बल परिणाम बराबर होते हैं, वे उत्पन्न करती है दोस्तों। तो भिन्न द्रव्यमान की दो वस्तुएं पर असमान परिमाण का त्वरण, तो आपका क्या आंसर है, बी आंसर, ठीक है। देख सकते हैं दोस्तों ये 9 है, 9 पर वस्तु बल लगा रहा है और 9 पर जो व्यक्ति बल लगा रहा है। और सॉरी देखते हैं, व्यक्ति 9 पर बल लगा रहा है बार-बार और 9 व्यक्ति को बल लगा रहा है, यानी क्रिया का प्रतिक्रिया बल, ठीक है। इस तरह से दोस्तों आपको हम पूरे 50 क्वेश्चन करा दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है तो अनलाइक भी करें, ताकि अगर आप लाइक और अनलाइक करते हैं तो हमको मोटिवेट मिलता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं कितने आदमियों को, कितने व्यक्तियों को, कितने स्टूडेंटों को समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो अब यहीं पर और हम मिलते हैं अब नेक्स्ट महामैराथन की तीसरा क्लास में बहुत जल्दी मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, गुड बाय।